Hello everyone. Hope you are doing well at your home. So I'm back with the terms of an AP, right? अभी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है AP का और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ जनरल टर्म ऑफ एन AP. अगर जनरल टर्म की बात करूँ तो बच्चे को पता होगा जो 10th क्लास में पढ़ता है या 10th से पास आउट है, दैट AN is equal to A plus N minus 1 into D. This is the formula ऑफ जनरल टर्म और लास्ट टर्म. इसको हम क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म भी बोलते हैं. लास्ट टर्म ऑफ एन एपी ये भी बोलते हैं, राइट? ये फॉर्मूला आया कैसे, मेरा क्वेश्चन है. ये फॉर्मूला बन तो गया, पर ये आया कैसे, राइट? उसको डिस्कस करेंगे. हाउ वी गेट दिस फॉर्मूला. ओके, नाउ लेट अस सपोज देयर इज एन एपी हुज टर्म्स आर A1, A2, A3 is the third term, A4 is the fourth term, up to so on. Suppose it is having n terms, तो मेरे पास लास्ट टर्म क्या आ गई? an. ओके, अब ये अगर AP है, is an AP, तो अगर AP है तो क्या सेम होगा? कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम. कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं हम? D से. तो D क्या होगा? सेम होगा, राइट? D विल बी सेम. अब D कैलकुलेट कैसे करते हैं? सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करके, राइट? क्या करेंगे? अगर मैं A2 में से A1 माइनस करूं तो मेरे पास क्या आ जाता है जी? D. ओके, और हमने ये भी सीखा था कि A1 इज द फर्स्ट टर्म, इसको हम A भी लिख लेते हैं, ओके, जनरली. तो अब अगर मुझे A2 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, इफ आई हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ A2 हियर, तो मैं क्या करूंगी? A1 को दोनों साइड पे ऐड कर दूंगी टू द इक्वेशन, ठीक है? राइट, लेफ्ट हैंड साइड पे भी, राइट हैंड साइड पे भी. मेरे पास क्या आ जाएगा? A प्लस D. तो मेरे पास A2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा जी? यहाँ पे A प्लस D. ओके, लेट अस मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1 कि A2 मैं फाइंड कर सकती हूँ अगर मैं फर्स्ट टर्म में D ऐड कर दूं. ओके, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट टू टर्म्स की. A3 में से अगर A2 माइनस करूं तो मेरे पास क्या आएगा? देखते हैं. A3 माइनस A2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ D, क्योंकि सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म ही माइनस कर रहे हैं हम, राइट? तो अब इक्वेशन नंबर 1 से देखो जरा, A2 की वैल्यू क्या आ रही है? A प्लस D, ठीक है? तो अब मुझे वही सब्स्टिट्यूट करनी है. अब अगर A3 के लिए सॉल्व करूं तो A2 दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा मुझे, राइट? अब A2 की वैल्यू क्या है? फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 इट इज A प्लस D, तो मैं उसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, राइट? A प्लस D प्लस D, मैंने जस्ट A2 की वैल्यू यहाँ पे फिल करी. ओके, अब अगर वैल्यू फिल करी है तो मेरे पास क्या आ गया? A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, ठीक है जी. अब A3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? अगर A में मैं 2 टाइम्स ऑफ D ऐड कर दूं, आई विल गेट A3. लेट अस मार्क दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2. ओके, चलो नेक्स्ट टू टर्म्स का भी फाइंड कर लेते हैं जी. अगर मैं A4 में से उसकी प्रीसीडिंग टर्म माइनस करूं, व्हाट आई विल गेट अ कॉमन डिफरेंस. ठीक है मैम, हमने ये तो कितनी बार कर लिया, हमें याद हो गया कि सक्सीडिंग टर्म में से अगर प्रीसीडिंग टर्म माइनस करेंगे तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस ही आएगा, ठीक है जी. अब A4 के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो दोनों साइड किसको ऐड करना पड़ेगा? A3 को, राइट? ऐड कर दिया. अब फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2 आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ A3. ओके, तो मेरे पास क्या आया? A प्लस 2D प्लस D. ओके, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी मेरे पास A4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A प्लस 3D, ठीक है? अब इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूं साइड पे, मेरे पास A4 की वैल्यू कितनी आ गई? A प्लस 3D, ठीक है? लेट अस मार्क एज इक्वेशन नंबर 3. अब इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 को ध्यान से देखो जरा, क्या हो रहा है यहाँ पे. अब इन इक्वेशन को दिमाग में बिठाओ, ठीक है? ओके, तो अब ये आ गया है. देखो, इक्वेशन नंबर 1 से मुझे क्या मिला था? A2 इज इक्वल टू A प्लस D, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D. अब इन इक्वेशन में को ध्यान से देखो बेटा जी जरा, क्या आ रहा है? अगर मैं A2 की बात करूं, A2 इज इक्वल टू A सब में ऐड हो रहा है, राइट? A
इज देयर, ठीक है, ए तो आएगा ही आएगा। अब अगर देखो तो यहाँ पे A2 है तो D का कोफिशिएंट यहाँ पे A2 के टाइम पे क्या है 1। अगर मैं 2 में से 1 माइनस करूं मेरे पास 1 आ रहा है, राइट। चलो अब नेक्स्ट इक्वेशन को चेक करते हैं। यहाँ पे सबस्क्रिप्ट है 3। अब D का कोफिशिएंट चेक करो जरा, क्या है 2। तो 2 कैसे बनता है, अगर मैं 3 में से माइनस करूं 1, राइट। अब यहाँ पे भी आओ जी, A4 है, सबस्क्रिप्ट इज 4 मींस दिस इज फोर्थ टर्म ऑफ NAP। तो फोर्थ टर्म है तो उसके लिए D का कोफिशिएंट क्या आएगा, 1 माइनस करके, राइट। अब अगर मुझे सपोज लिखना है N को, AN क्या आएगा। अब देखो तीनों टर्म, तीनों इक्वेशन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इट विल बी इक्वल टू A प्लस हाउ मेनी टाइम्स ऑफ D। अब क्या हो रहा है, जो भी सबस्क्रिप्ट है उससे एक कम, राइट। सारी इक्वेशन में एक कम, तो n से एक कम क्या आएगा, n एक जनरल नंबर है, n में से अगर मैं माइनस करूंगी 1 आई विल गेट AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D विच इज द जनरल टर्म ऑफ NAP, राइट। अब अगर मुझे बोल दिया जाए फाइंड 80th टर्म ऑफ एन AP, कोई भी AP है उसकी मुझे 80th टर्म फाइंड करनी है। 80th टर्म का मतलब बेटा क्या होता है, n इज इक्वल टू 80 मीन्स n की वैल्यू क्या है 80। ओके, जस्ट पुट दिस वैल्यू ऑफ n इन द इक्वेशन स्टार। अगर मैं n की वैल्यू 80 रखूंगी क्या आएगा, A 80 सबस्क्रिप्ट 80 आ गया इज इक्वल टू A प्लस यहाँ पे क्या आएगा जी, D का कोफिशिएंट इससे एक कम, एक कम क्या आएगा 79D। ओके, सो विद दिस फॉर्मूला आई कैन कैलकुलेट एनी टर्म ऑफ एन AP। नाउ लेट अस फाइंड 100th टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP। मेरे पास क्वेश्चन है जी, मुझे इसकी 100th टर्म फाइंड करनी है। 100th टर्म फाइंड करनी है बेटा जी, मेरे दिमाग में तभी आना चाहिए कि मुझे A100 फाइंड करनी है, ठीक है। अगर ये दिमाग में आ गया तो क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो गया, ठीक है। अभी 100th टर्म कैसे होती है, A100 का फॉर्मूला क्या होता है, A एज इट इज A प्लस 100 में से एक कम किया तो कितना आएगा 99 इंटू D। अब ये दिमाग में आ गया कि ये मेरा फॉर्मूला है, अगर ये पता चल गया तो बेटा जी क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। अब मुझे A100 मिल जाएगी अगर मेरे पास A हो और मेरे पास D की वैल्यू हो, ठीक है। अब इस AP पे आओ, अगर मैं इस AP को देखूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A हेयर, फर्स्ट टर्म इज 1, तो A की वैल्यू तो मेरे पास आ गई जी 1। अब रह कौन गया D। अब D की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चलो D की वैल्यू, D कैसे फाइंड आउट करते हैं, सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस, ठीक है। A2 में से A1 माइनस करेंगे, 4 माइनस 1 किया, D की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब मेरे पास D भी आ गया, मेरे पास A भी आ गया, तो आई कैन फाइंड A100, राइट। तो इस एक्सप्रेशन में जस्ट अपनी वैल्यू फिल कर दो, A100 इज इक्वल टू 1 प्लस 99 इंटू 3, जस्ट मल्टीप्लाई दीज एक्सप्रेशन, ठीक है। 1 प्लस 99 इंटू 3 विल बिकम 297, राइट। 297 बन जाएगा, तो A100 मेरे पास कितना आ गया 298। तो 100th टर्म इस AP की क्या होगी जी 298 इज द 100th टर्म ऑफ दिस AP, राइट। सो वी कैन फाइंड एनी टर्म ऑफ एन AP। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The question is write an AP whose first term is 10 and common difference is 4। अब मुझे first term AP की बता दी गई है and common difference बता दी है। First term is 10, so which means that A is equal to 10 is given and common difference D is equal to 4 is already given। तो मुझे AP को find करना है, ठीक है। मुझे AP find करना है, मेरे पास A है D है, मैं पूरी की पूरी AP find out कर सकती हूँ, right। चलो let us suppose let the AP is A1, A2, A3 up to so on, right। These are the terms। तो A1 तो already है मेरे पास, A1 is 10। तो बारी आती है A2 की। A2 क्या होता है जी, अभी पढ़ा हमने A प्लस 2 है तो एक कम कर देंगे 1 इंटू D, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट योर आंसर, राइट। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई, A2 इज इक्वल टू 15। ओके, गॉट इट। चलो नेक्स्ट टर्म
A3 क्या आएगा? A प्लस 3 में से कितना कम करोगे? 1 कम करोगे तो आपके पास आ जाएगी A3 की वैल्यू। A3 इज इक्वल टू A आपका कितना है? A इज 10 एंड 2 into D. What is D here is 4. तो multiply करोगे 10 plus 2 into 4 is 8. So you will get A3 is equal to 18. So you can find all the terms of this AP. Suppose in this question the person asks that find 50th term of this AP. Right? You have to find the 50th term of this AP. तो 50th term मतलब A 50 फाइंड करना है। A प्लस कितने डी करोगे आप इसमें ऐड? 50 है तो एक कम करोगे, -1 करोगे, कितने बचेंगे? 49 डी। ठीक है जी। A 50, A की वैल्यू 10 प्लस 49 इंटू 4, 49 इंटू 4 करोगे तो आपके पास क्या आएगा? तो क्या आएगा आपके पास? 196। ओके, A50 विल बी 206। ठीक है, तो अगर हमें जनरल फॉर्मूला पता होगा हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आज हमने सीखा कि जनरल टर्म कैसे बनती है। ठीक है, हाउ वी गेट द फॉर्मूला ऑफ द जनरल टर्म। ओके, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। टेक केयर एवरीवन।